अध्याय 5 नई राह पर पहला कदम। अगले दिन की सुबह एक नई शुरुआत लेकर आई। आदित्य आंख खुलते ही जल्दी उठ गया। उसके मन में आज शहर जाने की हलचल थी। वो तुरंत ही अपने छोटे से झोले में जरूरी सामान भरने लगा। बाहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये आवाज गजानन पाटिल, जिन्हें गांव में सब प्यार से गणु चाचा कहते थे, उनकी थी। आदित्य ने झटपट दरवाजा खोला। बेटा तैयार हो? चाचा ने अपने चिर परिचित स्नेह भरे अंदाज में पूछा। हाँ चाचा, मैं तैयार हूं, आदित्य ने दृढ़ता से जवाब दिया, पर उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। तो चलो, चाचा बोले। आदित्य बिना कुछ कहे चाचा के पीछे पीछे चल दिया। हर कदम पर उसका दिल भारी होता जा रहा था। जल्द ही वे गांव के बाहर खड़ी उस टीम के पास पहुंचे जो उसे शहर ले जाने वाली थी। वहां एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था जिसके चेहरे पर गंभीरता थी। गजानन जी, आप इसी बच्चे की बात कर रहे थे क्या? उस व्यक्ति ने पूछा। वो महेंद्र था, टीम का मुखिया। हाँ महेंद्र, यही है आदित्य, गणु चाचा ने जवाब दिया। ठीक है गजानन, तो हम चलते हैं। आदित्य ने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करते हुए गणु चाचा की ओर देखा। वो कभी इस गांव से बाहर नहीं गया था और आज पहली बार अकेले इतनी लंबी यात्रा पर निकल रहा था। चाचा ने अपने भतीजे की बेचैनी भांप ली। उन्होंने प्यार से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। तुम अब बड़े हो गए हो। आदित्य ने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है चाचा। जंगल का प्रवेश और पहला खतरा। जैसे ही टीम आगे बढ़ने लगी, आदित्य भी उनके साथ कदम मिलाने लगा। आखिरी बार उसने मुड़कर अपने प्यारे गणु चाचा को देखा, जिनकी आंखों में भी विदाई का दर्द था। फिर उसने अपनी नजरें सामने की ओर जमाई और मन में एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ गया। जल्द ही उन्होंने गांव का गेट पार किया और घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में कुछ दूर अंदर जाते ही उन्हें अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो दल तुरंत रुक गया और चारों ओर चौकन्ना होकर देखने लगा। हर कोई अपने हथियार पर हाथ रखे था, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। महेंद्र ने आगे बढ़ने का इशारा किया। वे कुछ और कदम आगे बढ़े ही थे कि फिर से भयानक पशुओं के दहाड़ने की आवाजें गूंज उठीं, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा नजदीक थीं। टीम के सभी सदस्य और सावधान हो गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उनके ठीक पीछे झाड़ियों में जोरदार खड़खड़ाहट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां एक भयानक रैंक 1 जानवर प्रकट हुआ। उसका विशालकाय मुंह बाघ जैसा था, लेकिन उसका शरीर एक हाथी से भी कई गुना बड़ा था। आदित्य डर के मारे एक पल के लिए कांप गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। लेकिन अब वो पिछली बार की दुर्घटना से थोड़ा संभल गया था। उसका डर पूरी तरह से हावी नहीं हुआ। शम का शौर्य। ग्रुप में एक बहादुर युवक था जिसका नाम श्याम था। वह शरीर शोधन के पहले स्तर पर था और उस टीम के सबसे फुर्तीले सदस्यों में से एक था। खतरा देखते ही श्याम तुरंत आगे आया। उसने जरा भी देर न करते हुए अपनी विशेष कुशलता का प्रयोग किया और उस रैंक 1 पशु से भिड़ गया। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। शक्तिशाली पंजे हवा में वार कर रहे थे और फुर्तीले दांव पेंचों का जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई बराबरी की है। आदित्य को टीम ने पीछे रहने और श्याम का ध्यान रखने का काम सौंपा था, यानी किसी भी जरूरत के लिए तैयार रहना था। आदित्य अपनी जगह पर स्थिर रहा, सांस रोके हुए उस भयंकर लड़ाई को देख रहा था। अंततः टीम के अन्य सदस्यों की कुशलतापूर्वक मदद से वे उस विशाल और खतरनाक पशु को हराने में सफल रहे। सभी ने गहरी राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर बाद थके हारे पर विजयी वे शहर के प्रवेश द्वार गेट के पास पहुंचे। गेट के अंदर झांकते ही आदित्य की आंखें चमक उठी। ये एक नई दुनिया थी जहां अब उसका नया सफर शुरू होने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे कि शहर के अंदर आदित्य को क्या मिला?